हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो है क्लासेस चल रही थी माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें जो है हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में माइक्रो जो है माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फूड, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से जो हैं जो खाद्य हैं जो फूड हैं उनको खराब करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा केवल हम उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेडिंग डालने हैं आप। सबसे पहले क्लास नंबर 5 है, इससे पहले जो है 4 क्लास हो चुकी हैं, तो हेडिंग डालिए आप माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फूड, है ना। दूसरा, थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हो या सूक्ष्म जीव के नाम हो वो इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखें इसके बारे में। देखिए भाई, सीधी सी बात है, पहले समझने वाली बात है कि जो माइक्रोब्स होते हैं किसी भी फूड को, जो फूड होता है उसको खराब क्यों करते हैं, फूड को खराब क्यों करते हैं भाई। सीधी सी बात है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं ये जो खाद्य होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना भाई। सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर जो है खाने पर जो है इनको भी तो भोजन मिलता है भाई। ये सूक्ष्म जीव इनको भी तो फूड के ऊपर फूड मिलता है, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, इसलिए जो माइक्रोब्स हैं वो फूड की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। फूड पर जो है हम कह सकते हैं स्पॉयलेज करते हैं। अब यदि मैं ये कहूं, देखो ये तो फूड स्पॉयलेज, ये लिखना नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लिखना नहीं है आपको। फूड स्पॉयलेज क्या है? फूड स्पॉयलेज वो होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन इस हद तक जो है बिगड़ जाता है, इस हद तक जो है खराब हो जाता है कि वह मनुष्य के लिए खाने योग्य नहीं रहता है। फूड स्पॉयलेज क्या है कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें भोजन इस हद तक जो है खराब हो जाता है कि वो मनुष्य के लिए खाने योग्य नहीं रहता है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पूरी कम हो जाती है, उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाता है, उसमें अप्रिय अडर आने लगती है, अवांछनीय स्वाद हो जाता है खाद्य का। सब किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, खाना खराब, जो भी खाद्य है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खाद्य क्या है डियर स्टूडेंट? खराब हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है भाई कौन अटैक करता है? जो भी कोई खाना होता है उस पर जो है माइक्रोब्स का अटैक करता है। माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोब में आपके जो है फंजाई हो सकते हैं, माइक्रोब में आपके जो है मोल्ड हो सकता है, ठीक है, ईस्ट हो सकता है। ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये हो सकते हैं। जबकि ये मोल्ड, ईस्ट जो है, फंजाई, ये तो भारी स्तर पर जो है भारी परत पर आपको दिखाई भी देते हैं। भाई टाटा कही यार, आपने देखा होगा रोटी, जो आप रोटी खाते हो उसको कुछ समय के लिए आप जो है बाहर रख दो तो रोटी जो है 2-4 दिन में जो है रोटी के ऊपर जो है फंडस, फफूंद लग जाती है। रोटी के ऊपर क्या है? फफूंद लग जाती है। तो ये क्या है? ये स्पॉयलेज का ही एक प्रकार है ना। क्या है भाई? स्पॉयलेज का ही एक प्रकार है। अब जैसे एक बताता हूँ, जैसे जो है खराब होने की प्रक्रिया, यदि इसकी प्रक्रिया की बात करें भाई, कोई भी खाना है किस प्रकार से खराब होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ से आएगा मैं बात करूँगा, लिखना नहीं है। सबसे पहले क्या होगा भाई? खाने की प्रक्रिया में माइक्रोबियल अटैक होगा भाई, सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या होगा? अटैक होगा। फिर उसके बाद जब माइक्रोबियल अटैक हो जाएगा, सूक्ष्म जीव का अटैक हो गया, तो सूक्ष्म जीव क्या करेगा? फूड का डिग्रेडेशन करेगा, फूड को जो है तोड़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन, उसमें फूड में जो है वृद्धि करेगा। उसका जो है हम कह सकते हैं उसके रूप में, उसकी क्वालिटी में जो है क्वालिटी में जो है चेंजेज होगा, जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसके अडर में चेंजेज होगा, जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यार हाँ, अब ये फूड जो है खराब हो चुका है। उसके बाद जो है फाइनली डिकम्पोजिशन, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे फूड को, जो है डिकम्पोज कर देंगे। एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी इसमें बाद में। तो ये सब क्या है भाई? यहाँ तक जो है ये क्वालिटी और ये चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ? फूड स्पॉयलेज हुआ, खराब हुआ। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो यहाँ तक जो है
बस टेबल आपको पता होना चाहिए फूड स्पोलेज जो है क्या है। अब लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके हम बात करेंगे कि भाई फूड स्पोलेज में डिफरेंट टाइप के जो है स्पोलेज हम देखेंगे। फल सब्जियों का स्पोलेज देखेंगे, दूध का स्पोलेज हम देखेंगे, ब्रेड का स्पोलेज हम देखेंगे, इस प्रकार के मीट का स्पोलेज हम देखेंगे, डिफरेंट जो है मिल्क प्रोडक्ट का स्पोलेज देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पोलेज। देखो स्पोलेज की बात करें, जो है खराब होने की बात करें, फल और सब्जियों का खराब होना, तो फल और सब्जियों का खराब होना बहुत है भाई, विस्तार है। लेकिन हम टेबल जो है किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ेंगे, यानी कि उतना ही जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहला देखो स्पोलेज है, और स्पोलेज में जहाँ से क्वेश्चन आता है केवल हम उसकी बात करेंगे, खराब होना सबसे पहला आता है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको फोटो भी डिस्प्ले करके बताऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, है ना। चलिए, सबसे पहला स्पोलेज आ जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सबसे पहला स्पोलेज, सबसे फर्स्ट फल और सब्जियों का जो स्पोलेज है, यहां से डायरेक्ट केवल इतना आता है कि कौन सा स्पोलेज कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। सबसे पहला आता है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। इसमें आप देखो बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये जो गाजर देके रखी हुई है कैरेट, ये क्या है एकदम, इसमें जो है सडन, रॉट का मतलब क्या होता है, सडन, क्या है, सडन, है ना, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट यानी कि मुलायम प्रकार की एक सडन जो है देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन क्या आता है कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट का जो है कारण क्या है, या हम कह सकते हैं स्पोलेज माइक्रोब्स का नेम क्या है, स्पोलेज जो है माइक्रोब्स का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इरविनिया कैरोटोबोरा। एक तो ये है इरविनिया जो है कैरोटोबोरा, ये आई और लगा लीजिए, इरविनिया कैरोटोबोरा। और एक होता है स्यूडोमोनास, क्या होता है, स्यूडोमोनास स्पीसीज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बैक्टीरियल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है किसकी वजह से होता है, इरविनिया जो है कैरोटोबोरा या स्यूडोमोनास स्पीसीज की वजह से होता है। केवल इतना याद रखना है आपको। लिखिए भाई इसको, जल्दी से आप लिखें। चलिए लिख लिया आपने। अब दूसरा देखो, इसमें होता क्या है, इसमें जो पैक्टिन होता है ना, देखो आपको पता है कोई भी जो है फल सब्जी है, इसमें जो है क्या होता है, पैक्टिन होता है। जो पैक्टिन होता है ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। इसमें पैक्टिन जो है, पैक्टिन पर सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट जो है देखने को मिलता है। इसमें रॉट हो रहा है, सडन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक अजीब सी बैड अडर जो है दिखाई देती है। बैड दिखाई क्या देती, मतलब आती है, अडर, अजीब सी स्मेल, अजीब सी गंध सी जो है इसको में दिखाई देती है। और ये जनरली जो देखने को मिलता है नॉन एसिड जो है वेजिटेबल्स में ये देखने को मिलता है। जो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है ये किस में देखने को मिलता है, नॉन एसिड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। नॉन एसिड जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में देखने को मिलता है। इतना नहीं पूछा जा रहा, बस इतना पूछा जा रहा, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है इरविनिया कैरोटोबोरा या स्यूडोमोनास स्पीसीज की वजह से होता है। क्लियर है भैया तक? तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, इमेज भी साथ ही साथ जो है हम इमेज भी लेते रहेंगे, है ना, इमेज भी हम लेते रहेंगे साथ ही साथ जो है। ये रहा,
ये स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई दे रही है, ये है ग्रे मोल्ड रॉट। क्या है भाई ये? दूसरा कौन सा रॉट है? दूसरा ग्रे मोल्ड रॉट। ये आपको जो है स्ट्रॉबेरी में जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ठीक है भाई। और ये होता किसकी वजह से है? जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम लिख लीजिए, बोट्राइटिस सिनेरिया, बोट्राइटिस सिनेरिया। बोट्राइटिस जो है सिनेरिया, ये ध्यान रखें। ग्रे मोल्ड रॉट, ठीक है भाई, इतना ही पूछा जाएगा। ग्रे मोल्ड रॉट जो है, ठीक है, ये ध्यान रखें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने। बोट्राइटिस जो है ये पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में भी आया है। बोट्राइटिस स्पीसीज के नाम से आया है, सिनेरिया के नाम से, बोट्राइटिस सिनेरिया के नाम से भी आया है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद जो है चौथा जो है, तीसरा सॉरी, राइजोपस सॉफ्ट रॉट। तीसरा क्या है? राइजोपस सॉफ्ट रॉट, राइजोपस सॉफ्ट रॉट। इसको भी दिखा देता हूं, ये किस प्रकार का जो है रहता है राइजोपस सॉफ्ट रॉट जो है। ये देखिए, ये राइजोपस सॉफ्ट रॉट है जिसमें आप देख रहे हो। राइजोपस सॉफ्ट रॉट में क्या है आपको दिखाई दे रहा है? ये कॉटन जैसी ग्रोथ इसमें जो है। कॉटन मतलब रुई, कॉटनी ग्रोथ, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट जो है, कॉटनी जो है ग्रोथ इसमें जो है दिखाई देती है, जो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। और ये होता किसकी वजह से? राइजोपस सॉफ्ट रॉट जो है ये राइजोपस निग्रिफिटेंस है ना, निग्रिफिटेंस की वजह से होता है। तो किसकी वजह से? राइजोपस निग्रिफिटेंस या फिटेंस, ऐसा कुछ है, ध्यान रखें इसका। राइजोपस निग्रिफिटेंस। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये भी आप लिख लीजिए। और ये होता है एसिडिक वेजिटेबल्स में, एसिडिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में मेनली ये देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो है स्पॉइलेज। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये भी आप नोट डाउन करें। चलिए फिर उसके बाद जो है देखते हैं ब्लू, 3 हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा 4 ब्लू मोल्ड रॉट है ना, ब्लू मोल्ड रॉट, नीले प्रकार की जो है सड़न, ये देखने को मिलती है नींबू में, नींबू वर्गीय फलों में। मुख्यतः मैंने कहा मुख्यतः जो है नींबू वर्गीय जो है फलों में जो है देखने को मिलती है। देख लेते हैं कि जो है ब्लू जो है मोल्ड रॉट, ब्लू मोल्ड रॉट जो है कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए ब्लू रॉट, ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये होती है ब्लू, ये देखो ये होती है ब्लू जो है मोल्ड रॉट। और ब्लू मोल्ड रॉट की बात करें तो ये होती किसकी वजह से भाई? पेनिसिलियम डिजिटेटम है ना, पेनिसिलियम डिजिटेटम या पेनिसिलियम जो है इटालिटम, यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है पेनिसिलियम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू मोल्ड जो है कौन सी होती है, तब भी आंसर क्या जाएगा? पेनिसिलियम। याद रखें पेनिसिलियम जो है आंसर जाएगा इसका। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लू मोल्ड है तो याद रखना है आपको जो है कौन सी है भाई? पेनिसिलियम। ब्लू मोल्ड कौन सी है? पेनिसिलियम। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, बहुत प्रकार के रॉट होते हैं, 4 हो गए हैं, ठीक है। 5वां लिखिए भाई, 5वां, फिफ्थ है आपका ब्लैक मोल्ड रॉट। क्या है? ब्लैक मोल्ड रॉट का मतलब होता है सड़न, काली सड़न, जो किसकी वजह से हो रही है? मोल्ड की वजह से हो रही है। ब्लैक मोल्ड रॉट।
और वो देख लेते हैं भाई ब्लैक मोल्ड रॉट। आप देखो ये है ना, ये रही। आपने कभी प्याज पर जो है, ये जो आपने प्याज पर जो है कभी देखी हो तो ये देखो, ये अनियन है, ये प्याज है, और प्याज पर जो है ये ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं ये धब्बे हैं, ये किसके हैं? ब्लैक मोल्ड रॉट की वजह से हैं। और ब्लैक मोल्ड रॉट जो है किसकी वजह से होता है? एस्परजिलस नाइडर और अल्टरनेरिया। किसकी वजह से? एस्परजिलस नाइडर, एस्परजिलस नाइडर जो है, पता है तुम्हें ये एस्परजिलस नाइडर काम भी आती है, हमारे एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। ये ध्यान है, ब्लैक सोना भी दे देते हैं एस्परजिलस नाइडर को। लेकिन ये फल और सब्जी जो हैं उनको भी तो खराब करती है, समझ रहे हो। इसमें आप देखो ये जो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्मट हैं। स्मट का मतलब होता है पाउडर, एक इसका जो मोल्ड का पाउडर जो है स्मट, ठीक है। एस्परजिलस नाइडर और एक और होता है अल्टरनेरिया स्पीसीज, इसकी वजह से, ठीक है। ऑप्शन में आपको कोई भी मिल सकता है, ब्लैक मोल्ड रॉट जो है एस्परजिलस नाइडर और अल्टरनेरिया स्पीसीज। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, है ना। यदि क्वेश्चन जो है ऐसे भी दे दे ब्लैक रॉट, है ना, ब्लैक रॉट ऐसे भी यदि दे दे ना ब्लैक रॉट, तब भी यही आंसर जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? ब्लैक रॉट। और ऐसे भी दे दे ब्लैक मोल्ड जो है, ब्लैक मोल्ड एस्परजिलस नाइडर, याद रखें ब्लैक मोल्ड, है ना, एस्परजिलस नाइडर को कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए बढ़े भाई आगे, और भी है 5 के बाद 6, स्लाइमीनेस, इसका जो है स्लाइमीनेस एंड सोरिंग, मतलब ये है किसी भी, स्लाइमीनेस का मतलब है पतलापन और सोरिन का मतलब है खट्टापन। कई बार क्या होता है, जो सैप्रोफाइटिड जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, कारण इसका क्या है? ड्यू टू सैप्रोफाइटिड बैक्टीरिया, यानी कि सैप्रोफाइटिड बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो मृत पदार्थ से भोजन लेते हैं, है ना, जो मृत पदार्थ से भोजन लेते हैं वो सैप्रोफाइटिक, और इसकी वजह से भी स्लाइमीनेस एंड सोरिन देखने को मिलती है। एक पतलापन, एक खट्टापन जो है फल में जो है देखने को मिलता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए जल्दी से। चलिए फिर उसके बाद जो है और देख लेते हैं, 6 हो गया, 7 में जो है देख लेते हैं 7 नंबर, पिंक मोल्ड रॉट, ये देख लेते हैं पिंक मोल्ड रॉट, पिंक मोल्ड रॉट, है ना, ये भी है, देख लेते हैं। यदि इसका फोटो हो तो देख लेते हैं भाई पिंक मोल्ड रॉट का, है ना, नहीं है भाई इसका, है ना, चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए पिंक मोल्ड रॉट, है ना, और ये किसकी वजह? ट्राइकोथीसियम रोजियम, ये ट्राइकोथीसियम रोजियम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो है पिंक मोल्ड रॉट जो है किसकी वजह से होता है? ट्राइकोथीसियम रोजियम की वजह से होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद जो है 7 के बाद जो है आ जाए 8, है ना, 8, जिसमें हम ग्रीन मोल्ड रॉट, एक होता है ग्रीन मोल्ड रॉट, ग्रीन मोल्ड रॉट, शायद इसका तो फोटोग्राफ होना चाहिए, ग्रीन
मॉल्ड रॉड का, ठीक है, ग्रीन मॉल्ड रॉड, ये देखिए, ये आपको देखो मटका में जो है ग्रीन रॉड, ये आपको जो दिखाई दे रही है ग्रीन मॉल्ड रॉड है ना, क्लेडोस्पोरियम और ट्राइकोडर्मा। ये इसका कारण क्या होता है भाई, क्लेडोस्पोरियम, एक तो कारण है क्लेडोस्पोरियम, है ना, इसकी वजह से, या ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज की वजह से क्या होता है, ग्रीन मॉल्ड रॉट हो जाता है। क्लियर है भी यहाँ तक, ये लिखो आप, लिखिए। फिर उसके बाद जो है ब्राउन रॉट, है ना, अगला है 8 के बाद 9, ब्राउन रॉट। ब्राउन रॉट मतलब जो है भूरी रॉट, या इसे हम कहते हैं वाटरी, इसे हम ये तो नाम देते हैं वाटरी सॉफ्ट रॉट, वाटरी सॉफ्ट रॉट। अब इसमें ब्राउन रॉट या वाटरी सॉफ्ट रॉट की जो है देख लेते हैं, यदि फोटो है तो वाटरी ब्राउन, ये रहा, है ना, ये देखिए ब्राउन सॉफ्ट रॉट जो है, इसका कारण क्या होता है, वाटरी या ब्राउन सॉफ्ट रॉट जो है स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोटीनिया, साथ में आप दोहराइए भाई, स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोटियोरम, या तो ये नाम आएगा आपके, है ना, स्क्लेरोटीनिया, ये इसकी वजह से जो है, ध्यान रखें इसका। तो ये कौन सा हो गया, ब्राउन रॉट हो गया। इसी प्रकार से जो है 10वें की बात करें, और यदि बात करें 10वें नंबर पे यदि बात करें तो एंथ्रेटनोज, है ना, एंथ्रेटनोज, ये भी एक, एंथ्रेटनोज जो है ये एक तरह से जो है डिसऑर्डर या एक डिजीज है ना, एक डिजीज है। और एंथ्रेटनोज जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, कोलेटोट्राइटम स्पीसीज की वजह से। किसकी वजह से भाई, कोलेटोट्राइटम, इसको थोड़ा सा जो है कोलेटोट्राइटम, कोलेटोट्राइटम स्पीसीज। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो याद रखें एंथ्रेटनोज जो है किसकी वजह से होता है, कोलेटोट्राइटम स्पीसीज की वजह से होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये डिफरेंट टाइप के जो रॉट हैं वो आपके जो है कंप्लीट हो गए भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। देखिए याद रखें ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप तो टेबल सारणी बना लेना, टेबल बना लेना कि कौन सा रॉट किसकी वजह से होता है, ठीक है भाई, टेबल बना लेना आप, और ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है जो क्लास नंबर 5 है ये कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो है ऐसा नहीं है कई बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट केवल इसी की वजह से होता है, कई और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने मोस्ट जो एग्जाम के दृष्टि से जो है मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है भी यहाँ तक? उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।